यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2। यूदा और यरूशलेम विषयक भविष्यवाणियां। इज़राइल का विश्वासघात। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, जाओ और यरूशलेम को यह संदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नव वधु की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इज़राइल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। उसकी फसल के प्रथम फल जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। यह प्रभु की वाणी है। याकूब के घरानों, इज़राइल के सब वंशजों, प्रभु की बात सुनो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझ में क्या दोष पाया कि वे मुझे छोड़कर निसार मूर्तियों के अनुयायी बने और स्वयं निसार बन गए। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वह प्रभु कहाँ है जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, जो उस उजाड़ प्रदेश में हमारा पथ प्रदर्शन करता था, जहाँ मरुस्थल और खंड थे, जहाँ सूखा और अंधकार था, जहां ना कोई गुजरता या निवास करता था। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए उसे अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। शासक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते थे। नबी बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनसे कोई लाभ नहीं। प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों पर दोष लगाऊंगा, तुम पर और तुम्हारे पुत्रों के पुत्रों पर। कितनी जाति के द्वीपों को जाकर देखो। केदार प्रदेश में दूत भेजकर यह पता लगाओ कि क्या वहां कभी ऐसी बात हुई है? क्या कभी किसी राष्ट्र ने अपने देवताओं को बदला? और वे तो देवता है ही नहीं, किंतु मेरी प्रजा ने अपने ऐश्वर्य में ईश्वर के बदले निसार देवताओं को अपनाया। आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांपे। यह प्रभु की वाणी है। मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। इज़राइल दास नहीं है, वह दासता में नहीं जन्मा है, तो वह क्यों लूट का शिकार हो? सिंह उसके विरुद्ध गरजते हैं, वे उसे देखकर दहाड़ते हैं। उन्होंने उसका देश उजाड़ा है, उसका नगर जलाकर निर्जन बना दिया गया है। मेम्फिस और तहपन्हेस के लोगों ने तुम्हारा सिर फोड़ा है। क्या यह तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हुआ कि तुमने अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग किया, जब वह तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता था? अब तुम क्यों मिस्र जाकर नील नदी का पानी पीना चाहते हो? तुम क्यों असूर जाकर फरात नदी का पानी पीना चाहते हो? तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। व्यभिचारिणी प्रजा, तुम बहुत समय पहले से ही अपना जुआ तोड़ा और अपने बंधन खोलकर फेंक दिए। तुमने कहा, मैं तेरी सेवा नहीं करूंगी। तुम हर ऊंची पहाड़ी पर और हर घने पेड़ के नीचे व्यभिचारिणी की तरह लेट गई। मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा। तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई हैं। चाहे तुम अपने को सार से धोती और साबुन मल मल कर नहाती रहो, तुम्हारे दोष के मैल मेरे सामने बने रहेंगी। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तुम यह कैसे कह सकती हो, मैं निर्दोष हूँ? मैंने बाल देवताओं का अनुसरण नहीं किया। घाटी में तुम्हारा आचरण कैसा रहा? इस पर विचार करो कि तुमने क्या किया। तुम चंचल
सांडनी की तरह इधर उधर दौड़ती रही, उजाड़ खंड की गधी की तरह जो कामतूर होकर हवा सूंघती है, जो अपनी मस्ती में किसी के वश में नहीं रहती। उसे ढूंढने वालों को व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वह उन्हें संगम ऋतु में मिलेगी। सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारे जूते घिस जाएंगे, तुम्हारा गला सूख जाएगा, किंतु तुम कहती हो यह सब व्यर्थ है। मैं पराये देवताओं को प्यार करती हूँ, मुझे उनके पास जाना है। जिस प्रकार पकड़े जाने पर चोर लज्जित होता है, उसी प्रकार इजरायलियों को लज्जित होना पड़ेगा। उनको, उनके राजाओं और अधिकारियों को, उनके याजकों और उनके नबियों को वे कांट से कहते हैं, तू ही हमारा पिता है और शिला से तूने हमें जन्म दिया है। वह मेरी ओर अपनी पीठ करते, किंतु मुझसे मुंह नहीं फेरते हैं। किंतु ज्यों ही उन पर विपत्ति आती है, वे मुझसे कहते हैं, आकर हमारी रक्षा कर। तुम्हारे बनाए देवता कहाँ हैं? जब तुम पर विपत्ति आती है तो वे आकर तुम्हारी रक्षा करें। यूदा, जितने तुम्हारे नगर हैं उतने ही तुम्हारे देवता हैं। तुम क्यों मेरी शिकायत करते हो? तुम सब ने मुझसे विद्रोह किया। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुम्हारी प्रजा को दंड दिया, किंतु उससे उसका सुधार नहीं हुआ। तुम्हारी अपनी तलवार ने हिंसक सिंह की तरह तुम्हारे नबियों को फाड़ खाया है। इस पीढ़ी के लोगों, तुम प्रभु के इस खतन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए उजाड़ खंड या अंधेरी रात का देश बन गया हूँ? मेरी प्रजा यह क्यों कहती है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे, हम फिर तेरे पास नहीं आएंगे? क्या कोई युवती अपने आभूषण या कोई वधु अपना श्रृंगार भूल सकती है? किंतु मेरी प्रजा ने न जाने कितने दिनों से मुझे बुला दिया है। तुम अपने प्रेमी का पता लगाने में कितने षड्यंत्र रचती हो, तुम बुराई करने में कितनी चतुर हो। निर्दोष दरिद्रों का रक्त तेरे वस्त्र की गोंठ पर लग गया है। यद्यपि तुमने उन्हें सींग मारते नहीं पकड़ा, फिर भी तुम कहती हो मैं निर्दोष हूँ। उसका क्रोध मुझसे दूर हो जाएगा, किंतु मैं तुमको न्यायालय में बुलाता हूँ, क्योंकि तुम कहती हो मैंने कोई पाप नहीं किया। तुम कितनी आसानी से अपना मार्ग बदलती रहती हो। मिस्र भी उसी प्रकार तुमको निराश करेगा, जिस प्रकार असूर ने तुमको निराश किया। तुम सिर पर हाथ रखकर वहां से भी लौटोगी, क्योंकि प्रभु ने उन्हें त्याग दिया। जिन पर तुम भरोसा रखती हो, तुम्हें उनसे कोई सहायता नहीं मिलेगी।